नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम इस खास सेगमेंट में चर्चा करेंगे सिमरताल गांव की, जहां पर गोठान को राखड़ से डंप किया जा रहा है और जिसकी वजह से यहां जो गोवंश आते हैं वो फंस रहे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या है वजह, और साथ ही गांव में किस तरह की समस्या है, उसे हल क्यों नहीं किया जा रहा है, ये जानते हैं यहाँ के लोगों से। इससे कितनी समस्या हो रही है। जो गौठान पूरा दिख रहा है, राखड़ यहाँ पर भरा पड़ा है, क्या वजह है, कहाँ से राखड़ लाया जा रहा है और क्या वजह है जो इसमें राखड़ डंप कराया जा रहा है? एक ना कोरबा ले मंगाए है सरपंच ह और एमा गौचर भूमि और ये गौचर भूमि का बराबर करके गांव वाला का अपन आदमी का बांटे के ओखर योजना चलत है ताकि आगामी चुनाव में ओका फायदा होए। एखर नाम से अपन व्यक्तिगत लाभ के नाम से ये गौचर भूमि जिन गांव के गरुआ मन के चरे बर व्यवस्था रही से ओका बंजर बना के ये सब व्यवस्था किए जा रहे। ये कते कन जमीन हुई है, कब से गौचर भूमि रही से? ये हम जब से जाना थन तब से माने सियान मन भी बताते तब से गौचर भूमि आए और ये लगभग 15 एकड़ के जमीन हवय और वो तरफ गौठान हवय पीछे में और ये पूरा राखड़ का पाट के और जेमा पूरा गरुआ मन सटकत है, आदमी सटकत है, ये आए जाए के किसान मन का परेशानी होते। ये प्रकार से बहुत समस्या हवय। तो अभी जब आप बारिश के समय है ऐसे में तो यहाँ पूरा कीचड़ दलदल टाइप के दिखा थे। ये में जो किसान मन आज जाते हुए मतलब समस्या होती है अपन खेती किसान। हाँ, खेती किसानी मन का पूरा आए जाए के लेवर परेशानी है, किसान मन का परेशानी होते। गरुआ जैसे इतनी बार चराए बर लेगा थे तो वो मन का परेशानी होते। गरुआ बहुत सटक गए रही से जेका जेसीबी में निकाले पड़ते, ट्रैक्टर में निकाले पड़ते। एक दो ठन गरुआ बता थे कि मर भी गए हम फंस के। ये सब समस्या हवय। तो ये समस्या जो स्थानीय यहाँ के जो पंचायत है या जो प्रशासन है ओला बताते हो नहीं ताकि एक हल निकाले जाए, ये राखड़ डंप करे के बजाय कहीं और रखे जाए। पंचायत ही तो एक पटवावा थे और एक ऊपर में माटी मुरुम पटवाबो कही के उनकर योजना हवय, लेकिन अभी माटी मुरुम नहीं पाट पाए है और ये पूरा समस्या सामने हवय। ओकरे नाम से मशीन का मंगवा के रखे है और रखवाल लगा के रखे है कि गरुआ एमा मत फंसाए कही के, लेकिन ओकर पहली कई गरुआ फंस गए है, एक दो गरुआ मर भी गए है। ये जो गौठान है यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये है कि राखड़ डंप किया जा रहा है और इससे जो बारिश के दिनों में तो ये समस्या है कि यहाँ पर गोवंश फंस रहे हैं। इसके अलावा यदि गर्मी का दिन आता है तो यहाँ जो धूल उड़ता है और उसकी वजह से पूरा गांव जो है धूल से भर जाता है। जो राखड़ है इसकी वजह से किस तरह की समस्या आ रही है और कहाँ से ये राखड़ ला रहे हैं और क्यों ला रहे हैं? जो है ग्राम पंचायत सिमरताल के सरपंच राजेंद्र साहू के इसमें आ रहे प्रस्ताव करके कि गलत तरीके से इन्होंने जो गौचरण भूमि थी, खेल कूद के जो काम आने वाला जमीन था, इसको अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए अपना इसको गलत तरीके से वितरण करने वाले हैं। गांव के 400 लोगों को अपने वोट की राजनीति करने के चक्कर में जानवरों को यहाँ गौचरण के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है और सभी जानवर पूरे किसान के इसको ये गौचर भूमि खत्म होती जा रही है गांवों में, उसमें अवैध कब्जे हो रहे हैं या इस तरह से उसको डेवलप कर दिया जा रहा है कि अपने हित के लिए किसी को बांट दिया जाए या आवास में दे दिया जाए। इसी वजह से गौवंश सड़कों पे दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि वो अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए गांव के हित को नहीं देख रहे हैं, गांव के नुकसान को देख रहे हैं। पूरे गौचरण की जगह नहीं है, राखड़ पटा दिया गया है और ये जितने जानवर है गौचरण की व्यवस्था नहीं है तो सभी जानवर खेत में जानवर जाके घुस रहे हैं। ये जो गोवंश है वो यहीं से गुजरते हैं और गांव में हज़ारों की संख्या में गोवंश हैं। आप बता रहे थे कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ गाय फंस गई थी। क्या लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? हाँ, आती है। 14 तारीख को ही फंस गए थे यहाँ। हाँ, हम दोनों दो जने आए थे, मैं और फूफा। हम 3 घंटा में बहुत मेहनत करे ना को निकाले पर आखिरी में हार मान गए। 5 बजे तक के पूरा ना हम निकालत थक गए बोला। और बाद भी सरपंच कोई ध्यान नहीं दे, कुछ नहीं करीस। तो कई ठीक जानवर मर भी गए वो। तो ये बात ला सरपंच जब बताते हो नहीं कि वहाँ गाय गरुआ मन फंस जाते, आदमी जन जाते हो ला समस्या होते। खुद फूफा फंस गए बेचारा है, वो धंस गए पूरा। नहीं फूफा नहीं धंस रहे,
तो वो आदमी भी फंस गए, फिर निकाले कैसे सबको उसको? उसको मैं दोनों जने थे तो उसको खींच के निकाला मैं। फिर जानवर का तो खींचते खींचते मैंने 3-4 घंटा हो गई चलो निकाले में। हम कहीं निकालबो कर बोले कोई भी हाल में, लक्ष्मी माता है हमार, कुछ गौ माता है करके बहुत। अभी खेती किसानी में किस तरह की दिक्कत होती है, क्योंकि यहीं से आप सब गुजरते होंगे? हाँ, खेती किसानी में क्या है, जो राखड़ पटवाया ना, आगामी में देखना इसमें धान में भी नुकसान देगा पूरा। जब उड़ेगा धूल, जब उस समय ना गर्मी के समय, पूरा धान ही का नुकसान होगा। पूरा ग्राम और ये गौचर की जगह है, और जगह के नाम से गाय चरने की जगह नहीं है। तो आप देख लीजिए खेत में ही जानवर पूरा पेड़ रहे, किसान को नुकसान कर रहे धान का। तो ये गांव में एक व्यवस्था थी कि जो गोवंश है उसको एक जगह इकट्ठा रखा जाए और जो गौठान है वहाँ रखा जाए। तो अब क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? गौठान तो पूरा बंद कर दिया है, पंचायत कोई है नहीं, पूरा जितना भी है सब गौचरों की जगह यही था। जब से हम लोग पैदा हुए, जब से हम लोग जानते हैं, तब से जानवर यहीं चरने आते थे। अभी पूरा इसमें राखड़ कर दिया है तो जानवर पूरा जाके उसमें धंस रहे। तो सभी जानवर अब खेत में पेल रहे हैं, खेत में घुस घुस के पूरा किसान का नुकसान कर रहे हैं। भैया सामने देख लीजिए, पूरा भरा पड़ा है जानवर। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर स्थिति है कि जितने गोवंश हैं वो पहले गौठान में जाते थे और ऐसी स्थिति में वो वहीं पर दिन भर रहते थे, और जो चारा होता था, चारागाह होता था, उसको खाने के बाद वो वापस लौट जाते थे। लेकिन चूँकि जो यहाँ पर गौठान है उसमें राखड़ डंप कर दिया गया है, इस वजह से जो गोवंश है अब खेती को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ये एक किसानों की बड़ी समस्या है। जो आप लोग शुरू से देखते आ रहे होंगे कि जो किसान हैं वो खेती के समय में उनका जो गौवंश होता था एक जगह कहीं लेकर जाते थे, और ऐसी व्यवस्था थी कि गौठान में रखा जाता था। अब क्या वो व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? अब गुरुआ बच्चों आगे नहीं सके, और कैसनो करे तब वो आदमी सटकत है, गरुआ सटकत है। अब गरुआ का देखे लक्ष्मी गौ माता है, तो गौ माता की कुछ आके निकाले गए। अब निकाले बर गए तो मैं छूट सटक गया हूँ, और जितना तक हिम्मत ताकत तो लगाए हूँ, हमने हिम्मत हार गए तो अब वो छोड़ दिए। अब हमने नहीं किया तो आखिरी में ट्रैक्टर भेजी तो ट्रैक्टर वो सटक गई। आखिरी में फिर रात भर ट्रैक्टर रही गई वहाँ, बिहान भाई वो ट्रैक्टर के लेके गई सब है। यही बात ला सरपंच ने बताते हो नहीं कि इतना समस्या होते पहले गाय गरुआ मन से वही ट्रैक्टर को भेजी अपन भाषा का, और वो भेजी तब फिर उधर निकाले गए तब वही सटक गई, ट्रैक्टर सटक गई। वो ट्रैक्टर है ये एमएल व्यापारी इसी से कर नहीं सकत इसे, और वो सट के पड़े रही गए, वो गरुआ नहीं निकाल सके। तो बाद में फिर आके शाम के फिर निकाली, ट्रैक्टर रात भर रही सेवा है। तो ये जो सब समस्या थे सरपंच लोग कहते नहीं कि ये समस्या दूर करो। समस्या कब देखते हुए खुद नहीं बिगाड़त होगा, पूरा इतनी बिगाड़ डाली। और गरुआ किसान के नुकसान पहुँचा दी, पूरा नुकसान पहुँचाता हुआ थे। अभी देखता हो ना, मैं बस जाना था मैं। हाँ, देखकर कोई हल करैया नहीं है? अभी हल करैया है तो सरकार कर रहे थे कि यही सरकार दे, अब देखते यही हल तो कर रहे थे। अब बिल्कुल, जो स्थानीय सरकार है, पंचायत है, यदि वो इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देगा तो फिर समस्या का हल करने वाला कौन होगा? किस तरह की समस्या आ रही है गांव में? जो राखड़ डंप कर दिया जा रहा है, और पास ही एनटीपीसी है, बाहर से राखड़ मंगा करके यहाँ पर डंप कर दिया जाता है। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, किस तरह की समस्या आती है यहाँ पर? जब से हम पैदा हुए हैं उसके पहले से ना, ये करीबन 50 एकड़ का है हमारे गांव सिमरताल में भाटा। इसमें क्या है ना, गरुआ लोग को यादव लोग चराते थे, यहाँ पर ठोक के रखते थे इकट्ठा करके। इसमें बहुत सारा चारा होता था, वो चारा को गरुआ अपने खाकर पेट भरते थे। लेकिन आप देख रहे हैं पूरा 25 एकड़ में सरपंच हर साल अपने स्वार्थ के नाम से, क्योंकि उनको आगामी अभी 6 महीने बाद चुनाव होना है, तो वो अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस ज़मीन पर राखड़ पाट दिया गया है। राखड़ पाटने के नाम से बहुत सारी दिक्कतें हैं। गरुआ ऑटोमेटिक सटा कर उनको चारा नहीं मिल पा रही है। अब चारा नहीं मिलने के बाद देख सकते हैं बगल में पूरा प्लाट है, और प्लाट में गैया वहाँ ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, तार लगा हुआ है उसके बाद भी घुस रहे हैं। और वहाँ पर जो किसान खेत लगाए हैं, जिनका 1 साल की खेती है, उसको वहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के गाय भी परेशान है, उनको चारा नहीं मिल पा रही है, और किसान भी परेशान है। अब हम सरपंच को बता रहे हैं तो सुनते बस है, लेकिन उसको सिर्फ चुनाव का पड़ी है कि मैं कैसे चुनाव, उसके लिए मैं कौन कौन सा मुद्दा बनाऊँ। तो जो अपने अपने आदमी है उनको 1000 के लगभग वोट का टारगेट करना है, तो लगभग 400 लोगों को बांटने वाला है। जिनका घर मिल गया उसी को दे रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पूरे ड्रम पटा हुआ है। ये कहीं ना कहीं अगर घर ऑटो, अगर ये आवास वितरित नहीं होगा,
तब बहुत दिक्कत होगी। बगल में पूरे प्लाट हैं, इसमें से पूरे धूल धक्कड़ उड़ के यहाँ पर आएंगे और वो भी ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है कि मेरे को सरपंच बनना है, चाहे गाँव को जो भी हालत हो। ये उनका मेन उद्देश्य है उनका। ये जो गांव में जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति चल रही है, आप कह रहे हैं कि गांव में जो सरपंच है वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आम सभा होती होगी, ग्राम सभा होती होगी, वहाँ पर इन बातों को उठाया नहीं जाता क्या? जो आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो पंच हैं या आम लोग हैं, इन बातों को उठाते नहीं क्या ऐसी बैठक? नहीं उठाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल उनके मुंह को बंद कर दिया जाता है। उनके बातें सुनते नहीं, वो अपने स्वार्थ से बुलाते हैं। और आज तक ग्राम में ऐसा कोई आम सभा होता नहीं हमारे गांव में। 10 साल पहले ग्राम सभा होता था, जब कोई पुराने सरपंच हुआ करते वो गांव में बैठक करा ग्राम सभा करते थे। लेकिन जब से माननीय राजेंद्र साहू जी सरपंच बने हैं, तब से ग्राम सभा होना बंद हो गया है। और होते हैं तो झूठ बोल के कराते हैं कि आपको पेंशन मिलेगा, आप आओ, तो रजिस्टर में खाली साइन कराते हैं, बाकी टोटल मुद्दे को छोड़ देते हैं। वो सिर्फ साइन कराने के लिए बुलाते हैं, रात चलते लोगों को 150-200 लोगों को बुला लेते हैं, उसी में अपना प्रस्ताव करके भेज देते हैं वो। तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो आप लोगों की समस्या नहीं सुन रहा है, आप ग्राम सभा नहीं बुला रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनते क्यों हैं लोग? चुनती इस नाम से है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। जो और प्रत्याशी रहते हैं वो वोट बैंक में बढ़ जाता है, और वो जो इस प्रकार से वो भ्रमित करके लोग बाग को अपने जाल में फंसा कर, वो उनका 1000 का, मैं बताया ना, 1000 का उनका टारगेट रहता है, तो वो 1000 आदमी को ही लाभ पहुँचाने का काम करते हैं, जिसके नाम से सक्सेस हो जाते हैं वो। यही कारण है। बिल्कुल, जिस तरह से आरोप लगते हैं कि पूरे देश में वोट बैंक की राजनीति हो रही है, गांव में भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है, और वोट बैंक की राजनीति के चलते जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी है कि जो आम समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और केवल वोट की राजनीति के चलते पूरे गाँव की जो लोगों की ज़िंदगी है उसको दांव पे लगा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसने छुआ थे। ये पूर्व से मैं बताता हूँ, जब 2009-10 में जब चुनाव लड़ी राजेंद्र साहू हा, तो ये तरफ गौचर भूमि हवा है, ओका भी बांटे रही से, जेकर पट्टा आज तक के नहीं दिए है, और अपन चुनाव जीते बर वो कुछ भी करते। हमार गांव के मुरुम है, ओमा के पूरा मुरुम निकाल के बांधा, तार बांधा है, ओमा के मुरुम का बेचे है, ओकर बेच के ओकर ती रवायत पैसा है, जब आने वाला समय आते चुनाव में तो व्यक्तिगत सबका बांटते और वो एकरे नाम से वो चुनाव जीत जाते। अभी भी वही मुद्दा का लेके वो अपन योजना बनाते कि मैं अपन आदमी के चुनाव के लिए मैंने ज़मीन वितरण करूँ और मैं चुनाव आसानी से जीत जाऊँ, गांव की जिन समस्या है वो समस्या पड़े रहे। यहाँ बहुत सारी ज़मीन थे जहाँ पर मुरुम थे और अनेक खदानें थी, क्या वो भी अब विलुप्त होती जा रही है? और धीरे धीरे जो गौचर की जो जगह थी जहाँ पर लोग अपने गोवंश लेकर जाते थे या खेल मैदान थे, वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे? हाँ बिल्कुल, ये जब से राजेंद्र साहू आए हैं तब से पूरा तार बांध के जिन मुरुम है वो का पूरा बेचे है। यहाँ गांव में सरकारी तालाब है, ओका भी सूखा करा के, ओका भी माने लेबर से ना काम करा के, ओका ट्रक और हाईवा के माध्यम से ओका बेचे है। गांव में मोहना तालाब हवे, ओका भी, ओमा के भी मुरुम का बेचे है। माने केवल गांव के दोहन करे के ही काम करे है। जिन वर्तमान अभी सरपंच हवे, ये केवल दोहन ही करे के काम करे है, चाहे वो नैया तालाब हो, चाहे सरकारी तालाब हो, कि मोहना तालाब हो, कि तार बांध हो, एमा के सब के मुरुम का निकाल के बेचे है। और वर्तमान ये जो लगातार आप शिकायतें कर रहे हैं सरपंच के खिलाफ, तो सरपंच के खिलाफ क्या आपने प्रशासन से कोई बात नहीं रखी? जो ऊपर के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, या लोकल प्रशासन है, कलेक्ट्रेट है, वहाँ पर कभी इसकी शिकायत नहीं हुई? नहीं, पहली हमन शिकायत 1-2 बार करे रहें, लेकिन का है जनपद पंचायत में ओखर हवाई आदमी वो मन के श्रेय से बच जाते अभी तक के, और तो हमन शिकायत करना बंद कर दिए हैं कि एखर पाप के घड़ा भर जाए ऐसे कह के। तो कभी कलेक्टर से शिकायत नहीं करते या विधायक से कि ये जो जनप्रतिनिधि है वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते, अब आपको ध्यान देना होगा? नहीं, अभी वर्तमान में विधायक महोदय से शिकायत करे हैं और हमन का आश्वासन भी दिए है कि मैं उचित कार्यवाही होही। ये बार वैसे नहीं हो जैसे पहली होत रही से। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है कि देश में वोट की राजनीति हो रही है और वोट बैंक की खातिर जो पूरा तंत्र है वो लगा होता है, उसी तरह गांव में भी कई समस्याएं हैं, और ये गोठान की समस्या के अलावा सड़क की समस्या, नाली की भी समस्या है। गांव में जो गोठान की समस्या है वो तो है ही, साथ ही जो सड़क है, नाली है, उसकी भी समस्या है, और इस पर कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, अधिकारियों के पास गए, उसका हल कोई नहीं निकल रहा है। किस तरह की दिक्कत है? ये जो सड़क है इसमें लोग आवाजाही करने में किस तरह से समस्या झेल रहे हैं?
बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होता है, कई बार गिर भी जाते हैं। स्कूली बच्चे भी आना जाना करते रहते हैं, उनका ड्रेस ख़राब हो जाता है। कई बार अब बुजुर्ग लोग हैं उनको तो और ज़्यादा चोट लग जाता है। हम ही लोग कई बार आते जाते गिर चुके हैं इस रास्ते पे, और स्थानीय प्रशासन जो है बहुत लंबे समय से इसको देख रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक कोई अच्छा खासा प्रदर्शन दिख नहीं रहा। आप देख ही रहे हैं कितना ख़राब है रास्ता भी। आपने इसकी शिकायत नहीं की कि क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि गांव में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और सड़कें अच्छी हैं, नालियां बन गई है, हॉस्पिटल की सुविधा है, पढ़ाई की सुविधा है, आपका गांव ऐसा डेवलप होता नहीं दिख रहा है क्या? हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन उस प्रकार से जिस प्रकार से उन्नति होना चाहिए, जिस प्रकार से शासकीय सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध होती है, लेकिन पूरा फ़ायदा ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? अब 2-3 वजह हो सकती है। एक तो सूचना की कमी हो सकती है, सूचना का अभाव, या जानकारी के अभाव में कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अब जैसे यहाँ का पानी रास्ता ख़राब है, हमारा रास्ता नहीं है, तो ये एक समस्या हो जाती है कि हमसे कोई मतलब नहीं है। किस तरह की समस्या है गांव में? हम देख रहे हैं कि गांव जो बड़े बड़े गांव हैं वो तो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं, छोटे गांव भी अब डेवलप हो रहे हैं। सिमरताल एक बड़ा गांव होने के बावजूद ना तो सड़क है, ना नाली की सही व्यवस्था है। क्यों ऐसी समस्या आ रही है? समस्या कई प्रकार के हैं। मेन समस्या हमारे यहाँ ये गली का ही है, नाली का व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। लोगों के घरे से निकलने वाली जो सीवरेज का पानी है, सेफ्टी का पानी है, वो जगह जगह जमाव है। इसकी कई बार स्थानीय अपने स्तर पर उसकी शिकायत किए हैं, या शिकायत न कर समाधान के लिए बात किए हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अभी भी आसपास के कई गांव में बरसात में सीवरेज के पानी या कई जगह नल फूटा है, जिसके कारण बीमारी भी हो रही है। फिर भी प्रशासन इस स्तर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जितने भी गांव के हर गली में ये जो कीचड़ है, पानी है, नल जगह जगह नल फूटा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जो पाइपलाइन होता है गांव में खास करके, वो फूट जाने से डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारी होती है, और बारिश के दिनों में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसको लेकर कोई पहल प्रशासन की तरफ से दिखाई देता है क्या? नहीं दिखा रहे। जैसे अभी टंकी ही बना है, कई साल से इसमें का पानी सभी घरों में जा रहे हैं और उसी से अभी पेय के लिए भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कभी सफाई नहीं हुआ है। कई जगह फूटा भी है, कई बार रिपेयरिंग जो करते हैं उनको बोले भी हैं, पर उसमें उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये पानी वाला तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। इसके लिए प्रशासन भी कई जगह भी देखे हैं, आसपास के गांव में भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर मलेरिया डायरिया हुआ था, कैंप भी लगाए हैं। उसके बावजूद भी इस समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या दूसरे गांव की तरह भी इस गांव को भी उस प्रकार की समस्या के लिए ये लोग आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन तो ये कहता है, जब हमारी बात होती है कि जो भी साफ़ सफाई है, जो पानी से होने वाली समस्या है, उसको दूर करने के लिए प्रशासन एक्टिव है और स्वास्थ्य अमला जो है वो जगह जगह कैंप करता है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चूँकि डायरिया से कई मौतें हो गई, मलेरिया से मौत हो गई, तो उसके बाद अलर्ट मोड पे है। क्या वो अलर्ट यहाँ पे दिखाई देता है क्या? जी नहीं, अभी कोई भी प्रकार का ऐसा स्कीम यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। और जो भी जानकार है, क्योंकि गांव थोड़ा उन्नति कर चुका है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपनी समझदारी से अपने स्वयं के हित में जितना हो सकता है उतना करते हैं। बाकी स्थानीय प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई भी ना कैंप लगाया गया है इस वर्ष, और अगर मेरे जानकारी में अभी तक तो लगाया नहीं है। लगभग 15 साल से अभी तक मैं ऐसे डायरिया वगैरह के लिए कैंप वगैरह नहीं देखा हूँ यहाँ पे। जो यहाँ के सरपंच है या जो पंच हैं, जो स्थानीय प्रशासन चला रहे हैं, वो कभी इस तरह के पहल करते दिखाई देते हैं? अभी तक तो पहल करते दिखाई दिए नहीं हैं किसी भी तरीके से। और ये ऐसा भी नहीं है कि रास्ता का समस्या आज ही बरसात समय हो, वो हर मौसम ऐसी रहता है। यहाँ भी है, बहुत समय बाद वो बस्ती जो है, अभी कुछ समय वहाँ का रास्ता तो सुधर गया है, ये वाला रास्ता बहुत टाइम से बिगड़ा हुआ है और उसी की ज़्यादा समस्या है अभी। देखिए, ये जो सड़क है और नाली है वो ठीक नहीं है, और जो पानी की जो सप्लाई है वो भी काफ़ी प्रभावित होती है। बारिश के दिनों में तो ये समस्या बढ़ जाती है, बाकी दिनों में भी समस्या रहती होगी। और ये समस्या जब हमेशा रहती है तो क्या इसको हल करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है? जी, इसके लिए हम लोग आवेदन ऐसे मौखिक भी बोले हैं पंचायत में कि सभी के घरों में पक्की घर बन गया, पक्की शौचालय बन गया, लेकिन उसके निकासी के लिए अभी तक नाली नहीं बना है। ये रास्ते में पूरा 12 महीना पानी गली से ही आता जाता है। सुबह लोग इसी में से खेत जाते हैं, गिरते हैं, पूरा मतलब पैर कपड़ा भीग जाता है इसमें से। बच्चे लोग भी स्कूल जाते हैं
उन लोग को भी छोटा छोटा पत्थर रखे हैं, उसमें चल के जाते हैं, उससे गिर जाते हैं बच्चे लोग। ये लंबे समय से परेशानी 10-12 साल से इस गली का परेशानी बना हुआ है और कई बार इसको बोल चुके हैं पंचायत में, और जैसे नेता लोग भी आते हैं उन लोगों को भी दिखाए हैं, बोले हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। और उल्टा नाली बनेगा करके गड्ढा खोद दिए हैं, ये 4-6 महीने से ऐसे ही पड़ा है। तो ये क्या नाली बनाने के लिए जो पहल की गई थी उसको भी ठीक से नहीं किया? नहीं किया, बस गड्ढा खोद दिए हैं। कुछ दिन में काम चालू हो करके 4-6 महीना हो रहा है, ये वैसा को ऐसा पड़ा है और इसमें परेशानी बढ़ गया है। थोड़ा बहुत तो सूखा था, उसको खन के और नाली वो कर दिए, मतलब गड्ढा कर दिए हैं। अब और परेशानी हो गया है गाड़ी वाड़ी जाने में, पैदल जाने में। बारिश के दिनों में जब समस्या बढ़ती है तो यहाँ के जो मरीज हैं वो बाहर जाते होंगे, और ऐसे में जो गंभीर मरीज होते होंगे उनको काफ़ी समस्या होती होगी। किस तरह की समस्या आती है जो यहाँ के मरीज हैं या जो यहाँ से बीमार लोग हैं उनको बाहर ले जाने में किस तरह की दिक्कत होती है? और पूरा समस्या है, पूरा सिमरताल गांव पूरा बर्बाद हो गया इसके चक्कर में, सरपंच के चक्कर में। देखो ना, ना नाली की व्यवस्था है, ना सीसी रोड बनवाए हैं, घूस दे के ना इंजीनियर को, और नाली भी नहीं बनवाए हैं। कौन घूस खाता है, कौन घूस लेके और काम नहीं कर रहा है? सरपंच देते हैं, पास भी हो गया है, सीसी रोड पास भी हो गया है, और ना नाली बना है ना कुछ नहीं। देखना चाहिए इंजीनियर को। तो ये जो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है और जो लोग देख रेख करने वाले हैं वही लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से इस तरह की समस्या है क्या? नहीं, ऐसा बोलना तो ठीक नहीं है कि ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इन सब गांव वालों को एक बार जाना चाहिए, अपनी सब समस्या तो खैर अपने बता भी रहे हैं, लेकिन ये तो मेन मुद्दा भी ये है कि अपना जो नाली है, गली गली में जो नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, कीचड़ पूरा गली गली है, उसकी व्यवस्था मेन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से शहर जाना नज़दीक है, ये अपना मेन रास्ता है अभी ये। अब पहले वो था तो अब वो दूरी हो जाती है, ये जब से बनी है ये जो मेन रोड अपना नहर वाला रोड, तो ये ज़रूरी हो गया है कि रोड बने। जी बिल्कुल, ये सड़क जो है वो गांव का मुख्य सड़क हो गया है इन दिनों, और जब मुख्य सड़क हो गया है तो इसी सड़क को बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर भी प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? और जब प्रशासन या जो जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी जो आते हैं उनसे आपने बात रखी है इस बारे में? हाँ, बात रखी है। उन लोगों से यही सुनने को मिलता है कि बस ये 1 महीने में काम चालू होगा, पास हो गया है करके, लेकिन अभी तक ये पिछला मतलब कई वर्षों से यही सुनते आ रहे हैं, बस ये काम चालू होने वाला है, लेकिन भगवान जाने कब होगा। ये परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या ऐसा लग रहा है क्या कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत का चुनाव होगा, तब ये ठीक हो जाएगा, ऐसा महसूस होता है? लग तो रहा है वैसी के वोट बटोरने के लिए जब ये चुनाव आएगा उस समय शायद चालू करें, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, जो जिस तरह से हमेशा आरोप लगता है कि वोट की राजनीति होती है और वोट की राजनीति के चलते हर काम चुनाव के वक्त कराया जाता है, क्या ये सड़क इस बार उम्मीद है कि चुनाव आ रहा है अब बन जाएगा? नहीं बन पाएगा सर। हाँ, क्या है, लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि पिछले बार भी जब चुनाव था तब भी समस्या था और अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि अब चुनाव आएगा तो इसको बना देगा, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग तरीके मेन हो जाएगा, लेकिन ये समस्या ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले भी था और अभी भी है। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये समस्या तो हमेशा से है। आपने स्थानीय पंचायत को बोल दिया, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि विधायक हैं या प्रशासन को बोल दिया, उसका कोई हल तो निकलता दिख नहीं रहा है। आगे क्या स्टेप है? कुछ आंदोलन करेंगे या जाकर कलेक्ट्रेट में कोई बात रखेंगे या बड़े अधिकारियों के पास बात रखेंगे? क्या इसका रखेंगे सर, मेन रोड में वो घेराव करेंगे। बिल्कुल, जो ग्रामीण हैं वो ये कह रहे हैं कि इन समस्याओं को लेकर के वो रोज़ 2-4 होते हैं, लेकिन उसका हल निकलते नहीं दिख रहा है। और अब आगे आने वाले चुनाव भी हैं, जो स्थानीय चुनाव हैं वो होने वाले हैं, उस पर यदि ये हल नहीं होता है तो वो मुख्य सड़क पर जा कर के चक्का जाम करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो गांव में समस्या है उसको जल्द हल किया जाए ताकि इन समस्याओं से ग्रामीणों को निजात मिल सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।